हेलो गाइस, मैं हूं नवीन शर्मा और ये हिस्ट्री का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं महाजनपद काल को। इससे पहले हम वैदिक सभ्यता तक पूरा स्टार्टिंग से एंशिएंट हिस्ट्री को समझ चुके हैं। ये आगे आने वाले यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम या भी जो भी वनडे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं महाजनपद काल की। तो ये महाजनपद काल जो है इसका समय कितना है, 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है महाजनपद काल कहलाता है। इसमें जो समाज था वो किन वर्गों में विभाजित था उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो संघ होता था वो कुल होता था और कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व होता था और विश्व के बाद जन, जन के बाद जनपद और उसके बाद आता था महाजनपद। तो इस तरह से ये विभाजन था। आगे बात करते हैं महाजनपद काल में 600 ईसा पूर्व राज्य की परिभाषा। जो राज्य था, राज्य की परिभाषा कहाँ से शुरू हुई कि राज्य किसे कहते हैं, तो राज्य की परिभाषा महाजनपद काल से ही शुरू हुई। उसके बाद महाजनपद के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी हमें मिल जाती है। एक है अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और इससे हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता लगता है अंगुत्तर निकाय से। उसके बाद भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ है, इससे भी हमें 16 महाजनपद के बारे में पता लगता है। और एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इससे हमें 22 महाजनपद के बारे में पता लगता है। तो कुल मिला के हम 16 महाजनपद को पढ़ते हैं और यही हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। देख लेते हैं 16 महाजनपद की बात कर लेते हैं। 16 महाजनपद में से जो हमारे 14 महाजनपद हैं वो कैसे थे, राजतंत्र थे और 2 थे गणतंत्र। ठीक है, 14 महाजनपद राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र थे। जो गणतंत्र थे उनमें से एक था बज्जी और दूसरा मल्ल। बज्जी की बात करें तो बज्जी की कैपिटल थी वैशाली। दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र कौन सा था, तो ये बज्जी महाजनपद था। लिच्छवी वंश ने गणतंत्र की शुरुआत की थी। ठीक है, किस वंश ने गणतंत्र की शुरुआत की, तो लिच्छवी वंश ने गणतंत्र की शुरुआत की थी। ये दोनों याद रखेंगे, बज्जी और मल्ल, ये कैसे हैं, गणतंत्र महाजनपद। आगे बात कर लेते हैं महाजनपदों की। अब महाजनपदों से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किस महाजनपद की कैपिटल क्या है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही होता है। यहाँ पे एक जानकारी दे रखी है, इसको पढ़ लेते हैं। अंग राज्य को बिंबिसार ने मगध को में मिलाया था। ठीक है, अंग जो राज्य था उसको बिंबिसार ने मगध में मिलाया था और अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। ये बात हम ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इनकी कैपिटल्स की बात कर लेते हैं, कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी थी। तो एक तरफ हमारे महाजनपद हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां। मगध महाजनपद की बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी राजगृह, गिरिवृज या पाटलिपुत्र थी। तीनों राजधानियां इसकी पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो ये राजधानियां थी इसकी मगध की। उसके बाद अंग की बात करते हैं तो इसकी राजधानी थी चंपा और ये मालिनी नदी के तट पर थी। कौशल या ये सरयू नदी के तट पर था। कौशल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, उत्तरी कौशल की साकेत थी और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। लेकिन कौशल की केवल पूछी जाए तो श्रावस्ती अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। आगे देखते हैं अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद की उज्जैनी और माहिष्मती इसकी कैपिटल थी या राजधानी थी। गांधार की तक्षशिला, काशी की वाराणसी। राजा अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, वाराणसी से ही थे जो वो काशी महाजनपद से संबंधित थे और राजा अश्वसेन के पुत्र थे कौन, पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। सांपों के देवता भी बोलते हैं इन्हें। आगे देख लेते हैं पांचाल महाजनपद। ये गंगा 2 भागों में, ठीक है, गंगा के इस साइड और गंगा के उस साइड दोनों भागों में है कौन सा, पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी जो गंगा के उत्तर में था उसे अहिष्यत्रु उसकी कैपिटल थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी थी, काम्पिल्य। तो ध्यान रखेंगे पांचाल महाजनपद को। उसके बाद बज्जी, बज्जी की राजधानी वैशाली थी। आम्रपाली का संबंध इसी महाजनपद से है या वैशाली से है और बिंबिसार का संबंध भी किससे है, वैशाली महाजनपद से, वो बज्जी महाजनपद से और वैशाली से संबंधित है ये। उसके बाद कंबोज की बात कर लेते हैं तो कंबोज
इसकी कैपिटल थी हाटक, और इसी के पास में क्या है, राजापुर। घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। हाटक में ही क्या राजापुर है, और वो घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। आगे बात कर लेते हैं अश्मक। अश्मक महाजनपद एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक है, इसकी कैपिटल थी प्रतिष्ठान या पैठन। मल्ल महाजनपद की कुशीनगर, सूरसेन की मथुरा, मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ। ये कुरु जो महाजनपद है, इंद्रप्रस्थ इसकी कैपिटल, ये दिल्ली भाग में, दिल्ली वाला रीजन है, वहाँ पे स्थित था। इसके बाद बात कर लेते हैं वत्स की राजधानी कौशाम्बी, चेंदी की राजधानी शक्तिमती। कलिंग शासक खारवेल का संबंध किससे है, चेंदी महाजनपद से है। ठीक है, कलिंग शासक जो खारवेल था उसका संबंध चेंदी महाजनपद से है। आगे बात करते हैं, नोट दिया गया है यहाँ पे, 2 महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर थे। कौन कौन से, एक कंबोज और दूसरा गांधार। कंबोज और गांधार 2 महाजनपद ऐसे थे जो भारत की सीमा से बाहर पड़ते थे। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश वाले लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आपके 8 महाजनपद पड़ते थे। 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद था। ठीक है, ये ज़्यादातर लोग जानते होंगे। सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा है, अंग। सबसे पूर्वी महाजनपद था अंग। तो यहाँ पे ये मैप के द्वारा हम समझ लेंगे कि कौन सा पूर्व में था, कौन सा पश्चिम में। कंबोज की बात कर लेते हैं तो ये सबसे उत्तरी महाजनपद था, और अश्मक की बात कर लेते हैं, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी अंग है, और सबसे पश्चिमी अवंती। अंग की बात कर लें तो ये वणिकों का नगर कहा जाता है, व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ठीक है, प्राचीन समय में वणिक व्यापारी को ही कहते थे, तो ये व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। राजधानी चंपा, नगर को नियोजित करने वाला वास्तुकार, जो ये नगर था अंग महाजनपद का, उसका वास्तुकार कौन था, महागोविंद। ये याद रखेंगे, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम इन 16 महाजनपदों की लोकेशन मैप में देख लेते हैं, कौन कौन सा महाजनपद किस जगह पे था। ये कंबोज है जो भारत के बाहर है, और हमारा एक है ये गांधार। ठीक है, ये हमारे भारत से बाहर साइड में स्थित महाजनपद हैं, 2 महाजनपद। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये कुरु महाजनपद यहाँ पे स्थित है। ठीक है, पांचाल या पांचाली से बोलते हैं यहाँ, कौशल। ठीक है, मल्ल महाजनपद, और बज्जी महाजनपद। ठीक है, अंग महाजनपद, मगध साम्राज्य ये बिहार वाले पार्ट में, काशी महाजनपद ये बिहार से थोड़ा पश्चिम साइड में है। उसके बाद वत्स महाजनपद हो गया, ये चेंदी हो गया, अवंती हो गया, और ये शूरसेन महाजनपद हो गया। इसी तरह से अश्मक महाजनपद ये दक्षिण भारत में स्थित है। ठीक है, अश्मक महाजनपद एक ऐसा था जो एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था, तो ये याद रखेंगे। और ये जितने भी महाजनपद थे वो किसी न किसी नदी के आसपास ही स्थित थे, क्योंकि प्राचीन समय में क्या था, लोग निवासी वहीं करते थे जहाँ पे जल की व्यवस्था होती थी। जहाँ पे भी आपने जो भी सभ्यताएं देखी हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता ले लीजिए या और भी सभ्यताएं, वो किसी न किसी नदी के किनारे ही अवस्थित थे, क्योंकि उन्हें पीने हेतु आवश्यक जल की आवश्यकता होती थी, जो उन्हें नदी से ही मिल सकता था। तो इसीलिए ज़्यादातर सभ्यताएं या जनपद या जो भी चीज़ें थीं जो प्राचीन काल में थे, वो सब नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। हम बहुत कम समय में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं, और कोशिश ये रहती है कि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए वो आपको इससे मिल जाए और आप आसानी से उसका उत्तर दे सकें। आगे आ रहे हैं एग्ज़ाम्स, यूपीपीसीएस भी आने वाला है, उसमें 1 महीना बचा है, तो आप आराम से देखते रहिए, और इसमें हम इन्हीं नोट्स के ज़रिए पूरा इतिहास कवर करेंगे। आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।